Dear students, today we are going to learn profession and features of profession. लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में नंबर 1 एक्टिविटी बिजनेस और उसके फीचर्स कंप्लीट किया था। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में नंबर 2 हम देख रहे हैं प्रोफेशन और उसके फीचर्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोफेशन? Profession is that part of economic activity under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income. For example, doctor, lawyer, chartered accountant, etc. प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है जिसमें एक पर्सन अपना एजुकेशनल नॉलेज और अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइड करता है इनकम अर्न करने के लिए। तो जब कोई पर्सन अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करता है, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है इनकम अर्न करने के लिए, तो ऐसी एक्टिविटी को प्रोफेशन कहा जाता है। और प्रोफेशन के एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स हैं। तो ये सारे प्रोफेशनलिस्ट हैं जो अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनकम अर्न करते हैं। तो अब प्रोफेशन के बाद हमको देखना है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, एम। Every profession is practiced for earning some income. The object of every profession is to earn income by providing services. The professionalists provide services by using their knowledge, skill and experience and earn income. तो हर प्रोफेशन का मकसद जो होता है, हर प्रोफेशन जो प्रैक्टिस किया जाता है कुछ इनकम अर्न करने के लिए। और ये इनकम अर्न कैसे किया जाता है? प्रोफेशनलिस्ट अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विस के बदले जो है इन्हें इनकम मिलती है। तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एम होता है, वो इनकम अर्न करना होता है। सेकंड फीचर, क्वालिफिकेशन। एवरी प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड व्हेन the required qualification is acquired. So profession required the required qualification, otherwise we cannot practice as a profession. Profession is a set of body of knowledge and such body of knowledge can be acquired by certain education and training. So the person who does not acquire the knowledge and special training cannot practice as a profession. प्रोफेशन के लिए जो है एक रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और प्रोफेशन एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और इस नॉलेज को एजुकेशन और ट्रेनिंग के ज़रिए एक्वायर्ड किया जा सकता है। जब तक कोई भी पर्सन इस नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग को एक्वायर्ड नहीं करता तब तक वो प्रोफेशन का जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए उसके पास MBBS, BA, MSc डिग्री होना चाहिए, तभी इस क्वालिफ़िकेशन होने के बाद वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे ऑडिटर होता है उसके लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। लॉयर जो होता है उसके पास LLB का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तभी वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पर जो है नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है प्रोफेशन के लिए। नंबर 3, फाइनेंशियल रिटर्न। अब फाइनेंशियल रिटर्न यानी प्रोफेशन को रिटर्न में क्या मिलता है, जब वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है। द फाइनेंशियल रिटर्न फॉर द प्रोफेशन इज़ फीस। प्रोफेशनलिस्ट चार्ज फीस on their services. They render services to the people by using their knowledge, skill and experience and earn some income in the form of fees. So fees is the financial return. It is also known as the monetary return of profession. तो प्रोफेशन जो अपने सर्विस प्रोवाइड करता है उसको फाइनेंशियल रिटर्न में बदले में क्या मिलता है? फीस। तो फीस आपको याद रखना है फाइनेंशियल रिटर्न है प्रोफेशनल के लिए। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है और डॉक्टर आपसे क्या चार्ज करता है? फीस। तो फीस क्या है उसके लिए? फाइनेंशियल रिटर्न। उसी तरह से लॉयर के पास क्लाइंट जाता है अपना केस लेकर, तो लॉयर जो है फीस चार्ज करता है, तो फीस उसके लिए क्या है? फाइनेंशियल रिटर्न होता है।
और एक बात इसमें आपको याद रखनी है कि प्रोफेशन जो है दो तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, एक प्राइवेटली और दूसरा किसी के अंडर काम करके। जब कोई प्रोफेशनलिस्ट प्राइवेटली अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करता है तो वो फीस चार्ज करता है, यानी उसका फाइनेंशियल रिटर्न फीस होगा। और वही प्रोफेशनलिस्ट किसी के अंडर काम करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन और वो एम्प्लॉयर उसको सैलरी देता है। तो जब किसी के अंडर काम करके अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करेगा तो उसको सैलरी फाइनेंशियल रिटर्न रहेगा, और जब प्राइवेटली अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करके जो है प्रोफेशन की प्रैक्टिस करेगा तो उसको फाइनेंशियल रिटर्न जो रहेगा वो फीस रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4 कैपिटल। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको देखना है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और कैन वर्क अंडर समवन। If the profession is practicing independently or privately, then it requires the huge amount of capital. If the professionalist is working under someone else, then it does not require the amount of capital. Capital means the total amount of investment in the business or in the profession. तो कैपिटल यानी पैसा कितना लगता है प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, कितना फंड ज़रूरत होता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने आपको बताया प्रोफेशन दो तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, एक है इंडिपेंडेंटली यानी प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑफिस स्टार्ट करना पड़ता है, सारे जो है फर्नीचर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 5 रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। Every profession is registered under certain councils. If a person wants to practice his profession, first of all he has to register his profession in their respective council and has to get the certificate of practice from that council. For example, there are different council for different profession, such as bar council for lawyers. If you want to get the certificate of practice of lawyer, then you have to register with bar council. And ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, if you want to become the chartered accountant, want to practice as a chartered accountant, then you have to register under the Institute of Chartered Accountant of India. And All India Medical Institution, if you want to become a doctor. So there are different council. These councils regulates the activities of all these professions. Therefore, the registration is compulsory for every profession. Next, number 6 non-transferability. The profession cannot be transferred from one person to another person. For example, a doctor cannot transfer his practice to his son or his daughter who has no qualification of practicing डॉक्टर। तो यहाँ पर प्रोफेशन जो होता है नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, अपना प्रोफेशन अपने सन या डॉटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास डॉक्टर का क्वालिफिकेशन नहीं होता है। नंबर 7 नेचर ऑफ वर्क। The professional gets fees or charge fees in against their services. They uses their skill, knowledge, experience, education and provide services and earn some income, and the income is their fees. तो नेचर ऑफ वर्क जो होता है प्रोफेशन का क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना है और उसके बदले फीस चार्ज करना है, और फीस जो होती है प्रोफेशनलिस्ट की इनकम होती है। तो ये थे फीचर्स और प्रोफेशन और प्रोफेशन की फीचर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।